इंग्लिश विद अहमर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अहमर गुल, आपका इंग्लिश कोच। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। हमारा आज का लफ्ज़ है जी डिस्कस करना। अब इसके लिए बहुत से दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं, मसलन आर्गू, कॉन्फर वगैरह और भी बहुत से हैं। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? बज़ाहिर लगता है कि जैसे इन सब के माना एक है, लेकिन इनको इस्तेमाल करने की जो सिचुएशंस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो आज हम इन पे बात करेंगे जी। तो पहला लफ्ज़ है हमारा आर्गू। आर्गू का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब दो अफराद या दो से ज़्यादा अफराद अपने अपने नुक्ता नज़र को दलाइल देते हुए दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मसलन अदालतों में हम देखते हैं वकला आर्गू करते हैं, अपने अपने मौक्कल जो हैं उनके नुक्ता नज़र को दुरुस्त साबित करने के लिए वो दलाइल देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सियासतदान किसी ज़ेर बहस मसले पर अपने दलाइल दे रहे होते हैं। इसके लिए आर्गू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बहस जो है दलाइल देने की, ये झगड़े की सूरत इख्तियार कर लें। ठीक है जी, अगर गर्मा गर्मी भी हो जाती है वहाँ पे, तो इसके लिए भी आर्गू का लफ्ज़ आता है। अब हम चलते हैं अपने अगले लफ्ज़ कॉन्फर की तरफ। कॉन्फर के वैसे दो माने, एक होता है किसी को कोई एजाज़ बख्शना और दूसरा मतलब है सलाह मशवरा करना, मुशावरत करना। और इसमें ये पहलू गालिब होता है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद जब किसी एक मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए इकट्ठे हों, मालूमात का तबादला करें, तबादला ख्यालात करें ताकि उस मसले को हल किया जा सके, इसको कॉन्फर कहते हैं। आर्गू में ये चीज़ पाई जाती है कि जिसमें इख्तलाफ राय है, उसमें दो फरीकैन जो हैं वो एक दूसरे से अपनी बात मनवाने की तरफ गालिब होते हैं और ये अपनी बात को दुरुस्त साबित करना जो है वो उसमें उसका पहलू गालिब होता है। लेकिन कॉन्फर में ऐसा नहीं, इख्तलाफ राय बिल्कुल नहीं पाया जाता। हमारा अगला लफ्ज़ है कंसिडर, सोच विचार करना, समझना, अहमियत देना किसी बात को, उसको कंसिडर कहते हैं। और इसका और कॉन्फर का फ़र्क ये है कि कॉन्फर के अंदर दो या दो से ज़्यादा अफराद मिल के सलाह मशवरा करते हैं, जबकि कंसिडर जो है ये एक इनफरादी अमल है। ठीक है ना, अहमियत देना किसी बात को, उसके तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखना किसी भी फैसले पे पहुंचने के लिए, इसको कंसिडर कहते हैं जी। इसी सिलसिले का अगला लफ्ज़ है डिबेट, मुबाहसा। इसमें ये चीज़ पाई जाती है कि जब किसी मौजू पर मुख्तलिफ लोग अपना ख़यालात का इजहार करते हैं, उसको हम डिबेट कहते हैं। और ये हमेशा मंतक के असूलों को सामने रख के की जाती है। वो जैसे कहते हैं ना, लहजा नरम दलील गरम, ठंडे दिमाग के साथ, मजबूत दलाइल के साथ, तमाम तर पहलुओं का अहाता इसमें किया जाता है, इसको डिबेट कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कहते हैं कि जी को एजुकेशन होनी चाहिए या सेपरेट एजुकेशन होनी चाहिए, तो उसके ऊपर मुबासा हो जाए और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी अपनी राय का इजहार करें, इसको हम डिबेट कहते हैं, मुबासा कहते हैं। अब बारी है डेलिब्रेट लफ्ज़ की। डेलिब्रेट होता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप उसके ऊपर सोच विचार करते हैं। ये एक इनफरादी अमल है जी, इसमें बहस मुबासा शामिल नहीं है कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले कि ये किया जाए या वो किया जाए, क्या किया जाए, और उसके तमाम पहलुओं पर जब आप गौर करते हैं, ये एक ज़हनी अमल है, ये समाजी अमल नहीं है डिबेट की तरह जिसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हैं। ये आपके अंदर का, आपकी अपनी जो दिमागी दुनिया है, ये उसका अमल है जी। एग्ज़ामिन का लफ्ज़ भी इसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जिसमें जायज़ा लेना, मुआयना करना। डॉक्टर एग्ज़ामिन करता है, पेशेंट को देखता है कि इसको क्या मसला है। पुलिस मसलन जाए वकूआ पे गई है, शवाहिद इकट्ठे कर रही है, देख रहे हैं। असातिज़ा बच्चों की काबिलियत को जांचने के लिए भी उनको एग्ज़ामिन करते हैं। इसके लिए एग्ज़ामिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जी। इसी सिलसिले के अगले दर्जे पर लफ्ज़ है एक्सप्लेन। ये होता है कि आप तमाम तफसीलात जब किसी बात की बताते हैं
تمام مشکل چیزیں جو ہیں ان کو بہت آسان زبان میں دوسرے کو سمجھاتے ہیں. اس کو ایکسپلین کہتے ہیں، وضاحت کرنا. اس کے معنی وضاحت کرنا کے معنوں میں ہوتے ہیں آسان فہم انداز میں دوسرے کو کوئی بات سمجھانا. اساتذہ جیسا کہ تعلیمی اداروں میں کرتے ہیں کہ جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو بہت آسان کر کے بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں ان کو. اب ہم ریویو لفظ کی طرف چلتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے آپ کسی معاملے کو دوبارہ ایگزامن کریں، اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے لا مد نظر رکھیں. مثلا عدالتوں میں ہوتا ہے، جیسے کوئی فیصلہ آیا ہائی کورٹ میں تو اس کو ریویو کے لیے پھر آگے اپیل کی جاتی ہے کہ جی اس میں دوبارہ دیکھیں، فلاں فلاں چیزیں اس کے اندر قابل اعتراض ہیں، ان اعتراضات کو دور کر دیجئے. تو عدالت پھر اس کو ریویو کرتی ہے اور صحیح فیصلے پر پہنچنے کے لیے اس پہ دوبارہ غور کیا جاتا ہے. اس کو ریویو کہتے ہیں. جی ٹیک اپ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ آفیشلی کسی چیز کو اہمیت دینا چاہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں میں فلاں معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھاؤں گا، ٹیک اپ کروں گا. ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بات کے اوپر بحث مباحثہ یا غور و فکر جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. ٹیک اپ ان معنوں میں آتا ہے. جی